हेलो एवरीवन, वेलकम वंस अगेन इन गुरुजी क्लासेस। आज हम शिक्षा निदेशालय आंकलन कार्य पत्र 6 गणित का कक्षा 10th का 28 सितंबर का करेंगे। तो बच्चों, ये जो है ये हमारा छठा कार्य पत्र आया है जो कि 20 अंक का है। फिर से एक बार, और ये जो है इसका दूसरा अंक ये है कि इसमें 10 प्रश्न है। प्रत्येक प्रश्न के अंक उसके सामने दिए गए हैं। तो आप यहाँ देख सकते हैं, आपको कुछ प्रश्न दिए हैं। पहले स्थिति आधारित प्रश्न, जिसमें आपको कुछ बहु विकल्पीय प्रश्न दे रखे हैं, उनमें आपको उत्तर दे रखे हैं, आपको सही उत्तर चुनना है। तो आपको किसी शाम को अनिल इंडिया गेट जाता है। अनिल कहाँ जाता है? इंडिया गेट। उसने जमीन पर खड़े होकर इंडिया गेट के शीर्ष पर देखा, ऊपर की तरफ देखा, इंडिया गेट के टॉप पर, और इंडिया गेट की स्थिति को ए बी, यानी जो इंडिया गेट की स्थिति है, यानी जो इंडिया गेट है पूरा, उसको ए बी ले लिया। जो उसकी स्थिति थी उसको ए बी ले लिया। अब ए बी क्या होगा? ए तो हमारा हो जाएगा कितना? -5, और दूसरा 4 हो जाएगा इसके स्थिति निर्देशक। और बी के स्थिति निर्देशक होंगे हमारे -5 और क्या होगा? 4, -4। तो आप इस तरह से लेंगे। अब जो अनिल है वो अपनी स्थिति को सी मानता है, और एक जो सी मान लेता है वो सी का है। सी के हमारे होंगे 3 और -4। अब वो क्या करता है? जो एक कार्तीय ताल में उकेरा गया, उसने एक कार्तीय ताल बनाया, जैसे कि आकृति में दर्शाए। आप इसकी आकृति देख सकते हैं। हमने इनके स्थिति निर्देशक भी लिख दिए हैं। ए के -5 और 4, बी के -5 और -4, और सी के 3 और -4। अब आपके प्रश्न है। तो पहला प्रश्न कहता है, अनिल तथा इंडिया गेट जो है उसके शीर्ष के मध्य दूरी है। कितनी दूरी है? तो दूरी आप निकाल लेंगे इस तरह से। आप जो आपको कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं, यानी ए जो है ए x1 और y1 होगा, और इसी तरह से आप सी को भी लेंगे, x2 और y2। तो आप इस तरह से इनको ले लेंगे, और उसके बाद आप इनको लगाते हुए स्थिति के बीच का जो दूरी है वो फाइंड करेंगे। तो हमारा फॉर्मूला होता है √x² - x1² + y² - y1 का होल स्क्वायर। तो x² क्या था? 3, और x1 क्या था? -5, और y² क्या है? -4, और y1 क्या है? -4 है। तो आप जब इनका निकाल लेंगे तो इनको सॉल्व करके स्क्वायर निकालेंगे। एक का आंसर आएगा हमारा 8, और दूसरे का आएगा -8। अब इनका स्क्वायर, 8 का स्क्वायर 64, और -8 का भी स्क्वायर कितना होगा? 64। -8 इंटू -8, माइनस माइनस प्लस हो जाते हैं, और 8 इंटू 8 64। तो हमारा क्या आएगा? प्लस का 64। तो √64 + 64 यानी √128। तो √128 में अब आप इसको फैक्टराइज करेंगे, तो 8 इंटू 8 इंटू 2। अब यहाँ पे 2 जो है वो एक ही है, बल्कि 8 कॉमन आ गए। तो 8 रूट से हट जाएगा, बाहर आ जाएगा, और आंसर आ जाएगा इनके बीच की दूरी 8√2। अब आगे जो रेखाखंड AC को बिंदु D निम्न अनुपात में विभाजित करता है, यानी ये जो है इनको दो हिस्सों में विभाजित करता है। तो दो हिस्सों में अगर ये विभाजित करेगा तो ये दो अलग अलग पार्ट में बढ़ जाएंगे। तो सिंपल है, दोनों का जो डिस्टेंस है वो सेम होगा, तो 1:1। तो आप इस तरह से ही फॉर्मूला अप्लाई करके भी निकाल सकते हैं। कौन सा? x = m x12 + n x1 अपॉन m+1। तो आप इस तरह से इसको निकाल लेंगे, तो जो n है वो m के ही इक्वल आएगा। अब अगला जो ट्रायंगल ABC है वो क्या है? तो यहाँ पे एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, और ये जो एक आइसोसीलियस भी, क्योंकि ये भी आपका 8 है, 4 + 4 8, और ये भी 5 + 3 8। तो हमारा क्या आंसर आएगा?
ये आएगा हमारा आइसोसीलियस ट्राइंगल है, यानी दो साइड सेम है। तो समंद विबाहु समकोण त्रिभुज। अब सुमेधा, अनिल तथा इंडिया गेट के एकदम बीच में खड़ी हो जाती है। सुमेधा की स्थिति का निर्देशक, तो बीच में खड़ी होगी तो नीचे की तरफ ही खड़ी होगी ना, तो नीचे की तरफ खड़ी हो गई। अब वो तो नीचे की तरफ खड़ी होगी, यहाँ पे बीच, ये बीच का हिस्सा है, तो इसके कोऑर्डिनेट लिख देते हैं -4 -1 -4, इसकी स्थिति के निर्देशक। अब प्रश्न 5 है, साइन सी का मान होगा। तो साइन सी का मान क्या होता है, तो ये जो है ये 90 है। अब एक और 90 का होगा तो सही नहीं हो पाएगा, तो हमको क्या करना पड़ेगा, हमको दो और एंगल चाहिए। तो 2x, ये दोनों इक्वल होंगे अगर समबिंदु विबाहु समकोण है, तो ये आ जाएगी हमारे 45 डिग्री और 45 डिग्री के। तो आगे चलते हैं। अब तो आगे है हमारा कि दी गई आकृति के लिए x का मान निकालें और बिंदु A और 2A और -a और a के बीच की दूरी निकालें। तो क्वेश्चन 6, साइन 30 डिग्री p/h, साइन हमेशा p/h से निकालते हैं। तो ये परपेंडिकुलर है और ये हाइट है, हाइपोटेनियस है आपका। तो साइन 30 की वैल्यू 1/2 होती है और p/h होता है n/10। तो 10/2 इज इक्वल टू n, तो n आ जाएगा 5। अब x की वैल्यू आपने निकाल लेंगे, लिख देंगे। अब आगे आपको दूरी निकालनी है, तो दूरी का फॉर्मूला आप सब जैसे कि जानते हैं, आप निकाल देंगे, आपकी दूरी आएगी a√5। अब आगे 8वां प्रश्न है, a के निर्देशक, b के निर्देशक और d के निर्देशक दे रखे हैं। a के -1 और 0, b के 3 और 1 और d के -2 और 1। तो समांतर चतुर्भुज ABCD के शीर्ष है, तो चतुर्थ शीर्ष C के निर्देशक ज्ञात कीजिए। तो ये जो आपको बन जाएगा इस तरह से। अब गिवन जो है ABCD आपको गिवन है, समभुज और कंस्ट्रक्ट करना है AC एंड DB। तो आप डायगोनल AC एंड DB बाइसेक्ट करने एक दूसरे को रेशियो 1/1 पे, यानी 1/1 हो जाएंगे सब। तो कोऑर्डिनेट हो गए सपोज P के R एंड S, तो आप R निकाल लेंगे 0.5 और S निकाल लेंगे 1, जैसे कि फॉर्मूला लगाकर। अब आगे क्या दे रखा है, अब आपको R की वैल्यू मिल गई। अब हम R की हेल्प से X और Y निकाल लेंगे। ये आपको N जैसा लग रहा है पर ये है X हमारा। तो अब X और Y की वैल्यू पुट करेंगे और निकालेंगे, तो X आ जाएगा 2 और Y भी आ जाएगा 2। सो जो पॉइंट C है उसके समानार्थक निर्देशक जो है वो 2 और 2 है। अब यदि साइन कोस है √3/5, तो tan कोस माइनस sec कोस कितना होगा, तो ये जो है ये हमारे निकल जाएंगे। tan कोस किससे निकलता है, P/B से, यानी परपेंडिकुलर बाय बेस। तो परपेंडिकुलर हमारा आ जाएगा निकालने के बाद पाइथागोरस थ्योरम से √22, यानी ये √22 है और परपेंडिकुलर ये है √3, तो √3/√22 आंसर आ जाएगा। तो अब tan कोस माइनस sec कोस, तो √3√22 तो -5√22, तो आप सिंपल लिख देंगे √3 - 5/√22। अब आपको मान ज्ञात करना है इसका, तो आप इसका मान ज्ञात कर सकते हैं वैल्यूज निकालकर। जब आप सारी वैल्यूज निकाल लेंगे तो आपको इस तरह से बनेगा, ये फ्रैक्शन है। अब आपको आगे जैसे कि दिखा रखा है, आपका आएगा 5/4 + 4 - 2, तो और अपॉन 2 + √6 + 1/2। जब आप इसको सॉल्व कर लेंगे तो आपको ये मिल जाएगा, और उसके बाद जब आप आगे सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आएगा 13√2। तो आप इस तरह से ये आंकलन कार्य पत्र करेंगे। अब हम मिलेंगे अगले कार्य पत्र के साथ, तब तक के लिए बाय।